नारायण नारायण। एक समय की बात है, देवताओं के बीच नारद मुनि अपनी भक्ति और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वे हर समय भगवान का नाम जपते रहते, हर जगह, हर क्षण बस नारायण नारायण। फिर धीरे धीरे उनके मन में एक विचार आने लगा, एक ऐसा विचार जिसने उनकी भक्ति में थोड़ा सा अहंकार घोल दिया। उन्होंने सोचा, क्या इस पूरे संसार में मुझसे बड़ा भक्त कोई है? मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। एक दिन यही सोच लेकर नारद मुनि पहुंचे सीधे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। नारद मुनि ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, एक प्रश्न है। क्या इस संसार में कोई ऐसा भी है जो मुझसे बड़ा भक्त हो? भगवान विष्णु मुस्कुराए, जैसे वे नारद के मन का भाव पहले से ही जानते हो। उन्होंने कहा, नारद, तुम महान भक्त हो, लेकिन पृथ्वी पर एक साधारण किसान है जो तुम्हारे सम्मान बल्कि तुमसे भी अधिक सच्चा भक्त है। फिर क्या? नारद मुनि चौंक गए और वो मन ही मन सोचने लगे, एक साधारण किसान, मुझसे बड़ा भक्त, ये कैसे हो सकता है? मुझसे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। सच जानने के लिए वे तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे, एक छोटे से गांव में जहां सादगी थी, मेहनत थी और सच्चाई थी। उन्होंने देखा उस किसान को। किसान सुबह उठकर आंखें बंद की और बस एक बार कहा, नारायण। फिर वह खेतों में चला गया और दिन भर मेहनत करता रहा। यह सब नारद मुनि किसी कोने में बैठकर छुपकर सब कुछ देख रहे थे। फिर भी उनके मन में अहंकार था, ये मुझसे बड़ा भक्त नहीं हो सकता। किसान जब शाम हुआ तो थका हुआ घर को लौटता है और फिर सोने से पहले खेत में आज का काम पूरा हुआ। वह एक बार फिर से कहता है, परिवार इंतजार कर रहा होगा। नारायण। खाना तैयार है। हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है। यह सब नारद मुनि छुपकर सब कुछ देख रहे थे। नारद मुनि हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है? मैं तो हर पल भगवान का नाम लेता हूँ और यह किसान सिर्फ 2 बार, सिर्फ एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले। वे तुरंत वापस वैकुंठ पहुँचे और नारद बोले, प्रभु, वह किसान तो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है, फिर वह मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद को एक दीपक दिया जो तेल से पूरी तरह भरा हुआ था और कहा, नारद, इस दीपक को लेकर पूरे नगर का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरनी चाहिए। फिर क्या? नारद मुनि वह दीपक लेकर चल पड़े। उनका पूरा ध्यान सिर्फ उस दीपक पर था, हर कदम बहुत सावधानी से, नजरें सिर्फ तेल पर, मन में सिर्फ एक ही डर, कहीं एक बूंद भी ना गिर जाए। काफी प्रयास के बाद उन्होंने पूरा चक्कर पूरा किया और फिर भगवान विष्णु के पास लौट आए। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, नारद, जब तुम यह कार्य कर रहे थे तो तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद मुनि शांत हो गए, उनका सिर झुक गया। धीरे से बोले, प्रभु, एक बार भी नहीं। तब भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम तो सिर्फ एक दीपक की जिम्मेदारी निभा रहे थे और उस दौरान भी तुम मुझे याद नहीं कर पाए। लेकिन वह किसान दिन भर अपने परिवार, अपने काम और जीवन की कठिन जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हुए भी कम से कम 2 बार पूरे मन से मेरा स्मरण किया। यह सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और उनका घमंड टूट